मुगल बादशाह अकबर का दरबार भारत के इतिहास में सबसे बुद्धिमान लोगों से भरा हुआ था। लेकिन इन सभी में एक नाम अलग चमकता था, बीरबल। वह सिर्फ एक मंत्री नहीं थे, वह अकबर के दिल के करीब भी थे। उनके सुझाव, तर्क और न्यायप्रियता ने अकबर के शासन को अनोखा बना दिया था। लेकिन बीरबल की लोकप्रियता ही उनकी सबसे बड़ी समस्या बन गई थी। कुछ दरबारी, विशेषकर मौलवी वर्ग और एक सैनिक गुट बीरबल से जलते थे। उन्हें लगता था कि बीरबल उनकी धार्मिक सत्ता को चुनौती देता है और अकबर को ऐसे रास्ते पर ले जा रहा है जहां धर्म के नाम पर सत्ता नहीं चलती, बल्कि इंसानियत का राज चलता है। एक दिन दरबार में एक नया मौलाना दाखिल हुआ, मौलाना यूसुफ। वह अरब से आया था, अत्यंत प्रभावशाली, शांत और चालाक। कुछ ही समय में उसने अकबर के कानों में मीठा जहर घोलना शुरू कर दिया। जहां पनाह, बीरबल खुलेआम मजहब पर तर्क करता है। वो इस्लाम की शिक्षाओं को तर्क की कसौटी पर कसता है। क्या ये बगावत नहीं? शुरुआत में अकबर ने इस बात को नजरअंदाज किया, लेकिन जब कई दरबारियों और मौलवियों ने मौलाना यूसुफ की बात का समर्थन किया, तो बादशाह के मन में शंका की चिंगारी फूटी। अकबर का आम जनता पर गहरा असर था, लेकिन बीरबल का प्रभाव दिलों में था। गांवों, कस्बों और व्यापारी वर्ग में बीरबल को न्याय और समझदारी का प्रतीक माना जाता था। मौलाना यूसुफ ने इस जनसमर्थन को एक खतरे के रूप में देखा। जहां पनाह, अगर कल बीरबल चाहे तो जनता उसे बादशाह बना देगी। इतनी ताकत किसी दरबारी को नहीं दी जानी चाहिए। यह वाक्य भले ही कल्पनाओं में था, पर एक बादशाह के कानों में डर की तरह गूंजा। एक दिन मौलाना यूसुफ ने दरबार में घोषणा की, इस्लाम में एक प्राचीन परंपरा है, अग्नि परीक्षा। अगर कोई सच्चा है और अल्लाह का भक्त है तो आग उसे छू भी नहीं सकती। क्यों न बीरबल की सच्चाई को भी इसी कसौटी पर परखा जाए। दरबार सन्न रह गया। बीरबल की तरफ सबकी नजरें मुड़ गईं। अकबर धीरे से, बीरबल, क्या तुम ये परीक्षा दोगे? बीरबल शांत मुस्कान के साथ, जहां पनाह, अगर आपकी श्रद्धा यही चाहती है तो मैं तैयार हूं। मैं तर्क का सेवक हूं, और अगर तर्क को अग्नि में कूदना है तो यह भी स्वीकार है। उस रात बीरबल को महल के एक एकांत कमरे में बंद कर दिया गया। वहां सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी और उनके सामने थी उनकी बेटी रोहिणी। रोहिणी रोती हुई, पिताजी, ये सब क्या है? आप तो जहांपनाह के सबसे वफादार मित्र थे, और अब वही आपको आग में झोंक रहे हैं। बीरबल धीरे से, बेटी, राजनीति में दोस्ती भी परीक्षा से गुजरती है। मुझे दुख नहीं है। मैंने हमेशा न्याय का पक्ष लिया है। अगर मेरी चुप्पी से हजारों तर्कशील दिमाग जागे तो ये परीक्षा भी सार्थक है। रोहिणी कांपती आवाज में, क्या आप सच में जलने जा रहे हैं? बीरबल, शरीर जलेगा या नहीं ये अल्लाह जाने, पर मेरा विश्वास कभी नहीं जलेगा। सुबह का समय था। पूरे आगरा में हलचल थी। लोग दरबार के बाहर एकत्र हो रहे थे। दरबार के बीच में एक लोहे का पिंजरा रखा गया था। उसके चारों तरफ सूखी लकड़ियां बिछाई गई थीं। ऊपर घी और तेल भी छिड़का गया था। बीरबल को पिंजरे में बंद किया गया। उनके चेहरे पर भय नहीं था, सिर्फ एक गहरी शांति। अकबर ने नजरें झुका लीं। मौलाना यूसुफ ने ऊंचे स्वर में कहा, अगर यह सच्चा है तो इसे आग नहीं जलाएगी, वरना अल्लाह की अदालत इसका फैसला करेगी। अकबर ने भारी मन से हाथ उठाया। सैनिक ने मशाल से आग लगा दी। लकड़ियां भड़की। आग ने पिंजरे को घेर लिया। बीरबल ने आंखें बंद कर लीं। लोगों ने देखा, वह मंत्र नहीं पढ़ रहे थे, कोई प्रार्थना नहीं कर रहे थे। वो सिर्फ मुस्कुरा रहे थे। धुआं छा गया। लपटें ऊंची हो गईं, और कुछ ही पलों में सब राख हो गया। पूरा दरबार स्तब्ध खड़ा था। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अकबर कुर्सी पर बैठा रहा, जैसे कोई पत्थर की मूर्ति बन गया हो। आग बुझ गई। राख के ढेर के बीच कोई भी शरीर नहीं था। न बीरबल की अस्थियां, न वस्त्र, कुछ नहीं। और तभी एक सैनिक ने नीचे से एक कागज का टुकड़ा उठाया। कागज पर लिखा था, जहां तर्क जलाया जाता है वहां चुप्पी जन्म लेती है।
लेकिन यह चुप्पी एक दिन गूंजेगी, बहुत दूर तक। दरबार में आग बुझ चुकी थी। लोग बिखरी राख को देख रहे थे। वहां न कोई शरीर था, न कोई कपड़ा, न हड्डियां। बस एक पंक्ति जो एक कागज पर जली हुई राख के बीच से निकली थी। जहां तर्क जलाया जाता है, वहां चुप्पी जन्म लेती है। लेकिन यह चुप्पी एक दिन गूंजेगी, बहुत दूर तक। अकबर की आंखें पथरा गई थीं। उसके भीतर एक तूफान था, अपराध बोध का तूफान। अकबर ने खुद को महल में बंद कर लिया। वह ना किसी से बात करता, ना खाना खाता, और ना ही दरबार में आता। जो बीरबल कभी उसकी आत्मा की आवाज था, अब वो खामोशी उसकी आत्मा पर बोझ बन गई थी। एक रात अकेले बैठकर वह बीरबल की पुरानी डायरी पढ़ रहा था। उसने एक पंक्ति लिखी थी, जहां तर्क समाप्त होता है, वहीं से अधिनायकत्व शुरू होता है। अकबर सिहर उठा। क्या उसने तर्क को सच में आग में झोंक दिया था? 3 दिन बाद महल की दीवार पर किसी ने काली स्याही से लिखा था, बीरबल मरा नहीं है, वह उसी राख में से फिर जन्म लेगा और तर्क की चिंगारी फिर से भड़केगी। यह किसने लिखा? कोई नहीं जानता। रक्षक कुछ समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन उसी रात एक रक्षक ने अकबर को बताया, जहां पना मौलाना यूसुफ ने उस रात लकड़ियों के नीचे घी से भरा एक गुप्त पात्र रखा था, जो आग को और तेज बना दे। ये कोई परीक्षा नहीं थी, ये तो एक हत्या थी। अकबर ने तुरंत मौलाना यूसुफ को दरबार में बुलाने का हुक्म दिया। लेकिन पता चला, वह रातों रात महल छोड़कर भाग गया था। कई दिन खोजबीन हुई, पर वो किसी को नहीं मिला। सिर्फ उसकी कुटिया में एक कागज मिला। सत्ता के सामने तर्क कमजोर होता है, पर जब तर्क जनता में पनपता है तो सत्ता कांपने लगती है। अकबर को अब यकीन हो गया था, उससे एक ऐतिहासिक भूल हो चुकी है। उसने चुपचाप महल के अंदर एक छोटा सा मंदिर बनवाया। वहां कोई मूर्ति नहीं थी, कोई धार्मिक प्रतीक नहीं था, बस एक दीपक था। उस दीपक के नीचे एक पट्टिका पर लिखा गया था, बीरबल वो जो जल गया लेकिन बुझा नहीं। हर साल अग्नि परीक्षा वाले दिन अकबर अकेले वहां दीप जलाया करता। कुछ महीनों बाद बीरबल की बेटी रोहिणी महल में आई। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बस गहरी नजरें थीं। अकबर नजरें झुकाकर, मैंने तुम्हारे पिता के साथ अन्याय किया रोहिणी, क्या तुम मुझे क्षमा करोगी? रोहिणी, जहां पनाह क्षमा उस व्यक्ति को मिलती है जो भूल से सीख लेता है। आप अगर सच में पछता रहे हैं तो बीरबल के विचारों को मारिए मत, उन्हें जिंदा रखिए। अकबर ने वादा किया, बीरबल अब सिर्फ नाम नहीं रहेगा, वो हमारी नीति बनेगा। समय बीता, लेकिन बीरबल का नाम मिटा नहीं। गांवों में लोग आज भी किस्से सुनाते थे। एक ऐसा आदमी था जो राजा के सामने भी सच कहता था। स्कूलों में बच्चों को सिखाया गया, तर्क मत छोड़ो, चाहे राजा भी सामने क्यों न हो। और दरबार में हर मंत्री को एक सूत्र याद दिलाया गया, बिना तर्क के कोई निर्णय नहीं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बीरबल को उस रात आग में नहीं जलाया गया था। वह मौलाना की साजिश समझ गए थे और उन्होंने आग से पहले ही महल से पलायन कर लिया था। शायद उन्होंने खुद को मृत दिखाकर तर्क की क्रांति को जन्म दिया। कुछ लोग कहते हैं वह सच में जल गए थे, लेकिन वो आग उनकी आत्मा को नहीं जला सकी। उनकी सोच आज भी जीवित है। अकबर की मृत्यु के कुछ वर्षों पहले एक दरबारी ने पूछा, जहां पनाह आप जीवन की सबसे बड़ी गलती किसे मानते हैं? अकबर ने आंखें बंद कर कहा, मैंने अपनी सबसे बड़ी दौलत को बीरबल, शक और साजिश के हवाले कर दिया। वो जल गया, लेकिन उसकी मुस्कान आज भी मेरे भीतर जलती है। बीरबल की यह अग्नि परीक्षा, भले ही शारीरिक हो या मानसिक, हमें ये सिखाती है, जहां तर्क मारा जाता है वहां समाज पीछे चला जाता है। लेकिन अगर एक भी व्यक्ति खड़ा होता है सच के लिए, तो वो समाज को आग से निकालकर उजाले में लाता है। क्या बीरबल सच में जले थे या उनकी सोच आज भी जिंदा है? अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर कर गई हो,
तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही ऐतिहासिक और दिल को छू जाने वाली कहानियां हर हफ्ते पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।